हेलो गुड मॉर्निंग जोहार झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। यहाँ पर बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप भी झारखंड से हैं तो झारखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं झारखंड की पहली बड़ी खबर। अमित शाह का दावा, बीजेपी 23 नवंबर को सोरेन एंड कंपनी को विदाई दे देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 23 नवंबर को सोरेन एंड कंपनी को विदाई दे देगी। शाह ने ये टिप्पणियां झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान और 23 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले की है। आपको बता दें, झारखंड में शाह ने गिरिडीह जिले के डुमरी में एक रैली में कहा, हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हर घुसपैठिए को बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे हमारे आदिवासी बेटियों के साथ कई शादियां कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़प रहे हैं, या हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जमीन उन्हें वापस मिले और इनके लिए कानून लाएंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पहले फेज में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे फेज में 38 सीटों पर चुनाव होगा। प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों में से एक सीटें गांडी विधानसभा सीट भी है। इस सीट से झामू से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में है और बीजेपी ने यहां से मुनिया देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। गांडी विधानसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का चुनाव लड़ने से यह सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। गांडी विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गांडी विधानसभा सीट जी हां गढ़ मानी जाती है। यह सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक 6 बार झामू प्रत्याशियों ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 2 बार जीत मिली। इस सीट से जेएमएम के साल खान सोरेन इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। गांडिया विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। कल्पना सोरेन ने इसी साल हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को चुनाव में हराया था और कल्पना सोरेन झामू की स्टार प्रचारक है। अब देखना है कि यहाँ पर कौन जीतता है। आयकर विभाग ने गाड़ी से जब्त किए 25 लाख रुपए। आपको बता दें, रांची आयकर विभाग ने नाटकीय अंदाज में रेवड़ी मोड़ के पास एक गाड़ी की स्टेपनी में छिपा कर रखे गए 25 लाख रुपए जब्त किए हैं। हालांकि पुलिस को जांच के दौरान उस गाड़ी में रुपए नहीं मिले थे। आयकर विभाग फिलहाल रुपए के स्रोतों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी देवघर से धनबाद की तरफ जा रही है, उसमें रुपए ले जा रहे हैं। आयकर विभाग ने वक्त की कमी के कारण देवघर से धनबाद जाने वाले सभी रास्तों की जानकारी गूगल मैप से ली है। इसके बाद पुलिस को गाड़ी के रुपए होने की सूचना दी। वहीं आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस टीम को गूगल मैप के अनुसार देवघर के सभी स्रोतों का और रास्तों पर नजर रखने का आदेश दिया गया। आयकर विभाग की ओर से दी गई सूचना और गूगल मैप के अनुसार पुलिस ने देवड़ी मोड़ के पास गाड़ी को रोककर जांच की और रुपए नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया। इस बीच आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस टीम भी वहां पहुंच गई थी और गाड़ी रोककर जांच की। जांच के दौरान गाड़ी में कहीं नहीं रुपए मिले। इसके बाद टीम ने गाड़ी की स्टेपनी खुलवाई। इस तरह उसमें छिपा कर रखे गए थे 25 लाख रुपए जब्त कर लिए। रोनी मंडल निकला बांग्लादेशी घुसपैठ का सरंगना। पिंकू बसु मुखर्जी लड़कियों को देती थी सिम कार्ड। आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पिछले दिनों झारखंड बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार चारों की आरोपी को ईडी ने गुरुवार को रांची स्थित पीएमएल की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि चारों की आरोपियों से 7 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दे। ईडी ने इससे संबंधित रिमांड आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें चारों ही आरोपी को जुर्म व उससे संबंधित संबंधों की जानकारी दी। ईडी ने यह भी बताया कि आरोपित रोनी मंडल बांग्लादेशी घुसपैठ का संगना है। दूसरे आरोपी पिंकू बसु मुखर्जी देह व्यापार के लिए बांग्लादेश से भारत तस्करी लाई गई लड़कियों को अपने नाम से आवंटित सिम कार्ड उपलब्ध कराती थी। ईडी ने कोर्ट में बताया कि इस गिरोह में कई और लोग भी शामिल होने की संभावना है, जिसकी पड़ताल के लिए सभी आरोपी से रिमांड पर पूछताछ किया जाना अनिवार्य है। ईडी के इस आवेदन पर पीएमएल की कोर्ट ने रविवार को सुनवाई करेगा। तब तक के लिए सभी आरोपी को अदालत के आदेश के बाद रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में भेज दिया गया है।
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला, सीबीआई जांच पर रोक। इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर के स्पीकर रहते हुए थी नियुक्तियां। राज्यपाल ने उठाए थे सवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव में गलत तरीके से हुई नियुक्ति और प्रोन्नति की सब सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर झारखंड विधानसभा की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने सुनवाई की। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को अवैध तरीके से की गई नियुक्ति प्रोन्नति की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जिस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसमें यह बताया गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के क्रम में अवैध नियुक्ति की जांच कर दी और जो कि विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट थी उसे प्रस्तुत करने पर निर्देश दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति पर तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने नियुक्ति की 30 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए जांच कराने को कहा था। तब के स्पीकर CP सिंह ने भी जांच कराने की बात कही थी, जिसके बाद राज्य सरकार को जांच कराने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने राज्य सरकार को जांच आयोग का गठन करने को कहा था। सरकार ने राज्यपाल के निर्देश के बाद जांच कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद थे। शिवराज बोले, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी ने कहा, पहले फेज के चुनाव में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल रही है। राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। झारखंड की 2 बड़ी चीजें, एक गवर्नेंस का ना होना और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ। यहाँ की जनता छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रही है। ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने देवघर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन के बारे में इरफान अंसारी ने जैसी बातें कही, अगर हेमंत ने जरा भी गैरत होती तो इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देते। रूबिका पहाड़िया, अंकित बेटी जैसी आदिवासी बहनों के साथ जो हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके पास माता पिता बहन बेटी का सम्मान है ही नहीं। इसके पाप का घड़ा भर चुका है और 23 तारीख को फूटेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल रही है। पहले जहां कोल्हान में एक भी सीट नहीं थी, वहीं इस बार 100% सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। 3 महीने से झारखंड में हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने इस बार सरकार से परेशान होकर परिवर्तन का मन बना लिया है। पहले चरण में जनता ने राज्य में बदलाव के लिए वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पहले चरण में 2/3 से ज्यादा वोट सीटें जीत रही हैं। उन्होंने कहा, इस विधानसभा चुनाव में एनडीए और अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने जा रही है। जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी ने यहाँ रोटी बेटी माटी पर कब्जा किया है, उससे लोग जी हाँ पूरी तरह से नाखुश है और खतरे को भाप रहे हैं। यहाँ सरकार घुसपैठियों की संरक्षक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना, उन्हें बसाना, आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड देना, वोटर लिस्ट में नाम डालवाने का काम राज्य सरकार कर रही है। कई जगह धोखा देकर बेटियों से शादी की जा रही है। घुसपैठिए जमीन खरीद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। इस खतरे को संथाल परगना की जनता अच्छी तरह से भांप चुकी है और लोग मन बना चुके हैं इस सरकार को क्या बोले, जेएमएम कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाना चाहती है। सोनिया गांधी बार बार राहुल बाबा का प्लान उड़ा रही है, लैंड नहीं कर पा रही है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार को लेकर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में जनसभा की। इसमें उन्होंने एक बार फिर से धारा 370, बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस झामो सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार का समय समाप्त हो गया है। सुन लो घुसपैठियों, अब तुम्हारा भी समय खत्म हो गया है। एक एक को चुनकर बाहर करेंगे। कायदे से नहीं मानेंगे तो उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। शाह ने कहा, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, हर बार फेल हो गई है। राहुल बाबा के प्लान को 20 बार उड़ाया गया, लैंड नहीं कर पा रही है। 21वीं बार भी बाबाधाम के एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाएगा। झारखंड में ठंड की शुरुआत, 8 जिलों का तापमान गिरा। 15 जिलों में आज और कल छाया रहेगा कोहरा। अगले 2 दिन मौसम में बदलाव नहीं होगा। झारखंड में ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह कोहरा, दोपहर में धूप और देर शाम होते होते ठंड अपना असर दिखाने लगती है। 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 45 से कम होकर 15 डिग्री पहुंच गया है।
मौसम विभाग ने कहा कि अभी 1-2 से 3 दिनों तक मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जिलों में घना कोहरा रहेगा और ऐसी स्थिति 15 नवंबर तक देखने को मिलेगी। जिन जिलों में कोहरा छाने की बात कही गई है उसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बीते 24 घंटे के मौसम शुष्क रहा है। सबसे अधिक तापमान 32.1 डिग्री गोड्डा का दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान 16.8 डिग्री रांची में दर्ज किया गया है।